अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी आपको बताऊंगा असाइनमेंट नंबर 5 का TPTG 620। ठीक है, ये भी इतनी मुश्किल नहीं है जैसे हमने असाइनमेंट नंबर 4 बनाई थी। असाइनमेंट नंबर 4 में हमने क्या किया था, हर सब्जेक्ट का वो सब्जेक्ट जो हमने चूज़ किए थे फर्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है, उन 3 सब्जेक्ट का हमने एक एक लेसन प्लान बना के भेजा था। अब हमने क्या करना है, वो जो एक एक लेसन प्लान हमने बना के भेजा था ना, वो सिंपल हमने उनसे ना फॉर्मेट जो था ना वो अप्रूव करवाना था। यानी कि जो असाइनमेंट हमने बना के भेजी थी एक एक लेसन प्लान की, उसका मकसद ये था कि हमने जस्ट उनको ना अपना फॉर्मेट बताना है कि ये फॉर्मेट है, क्या ये फॉर्मेट है, ठीक है। उस हिसाब से आपको सुपरवाइज़र ने कुछ चेंजिंग करने को कहा होगा, कुछ ने कुछ कहा होगा कि आप ये चेंज करें, इसको ऐसे लिखना है, इसको ऐसे करना है, इसको फलां करना है। उसका मतलब भी यही है कि आपने जस्ट क्या करना है, जो उन्होंने चेंजिंग बताई है, लेसन प्लान तो आपने बना लिया है एक, सारे के सारे वही रहेंगे आपके लेसन प्लान, मतलब कि फॉर्मेट वही रहेगा, जस्ट टॉपिक चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो जो उन्होंने चेंजिंग का है उस चेंजिंग के अकॉर्डिंग अब आपने हर सब्जेक्ट के 8-8 लेसन प्लान बनाने हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट के 8 लेसन प्लान, टोटल 3 सब्जेक्ट हैं तो कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, इस असाइनमेंट में हमने क्या करना है, 24 लेसन प्लान बनाने हैं। उन्होंने कहा जी फॉर TPTG 620 यू विल प्रिपेयर 24 लेसन प्लान ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। ठीक है, डिफरेंट टॉपिक्स, सेम टॉपिक नहीं होना चाहिए। देखिए ना, पैटर्न तो हमारा वही रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे पास वो टेक्स्ट बुक सब्जेक्ट, इस तरह से हमारी वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। जस्ट क्या होगा कि जो हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक का नेम हम चेंज करेंगे, उसमें क्वेश्चंस वगैरह चेंज करेंगे, बाकी पैटर्न तो हमारा वही रहेगा। उसके बाद यू नीड टू अपलोड द 24 लेसन प्लान इन ए सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि आपने जी उसको जो है ना वर्ड फाइल में करना है और एक ही वर्ड फाइल हो, वो तो सभी को पता है जी, वो एक ही वर्ड फाइल में होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा जी यू मस्ट स्टार्ट ईच लेसन प्लान फ्रॉम ए न्यू पेज। ठीक है, अब इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा जी जो आपने लेसन प्लान, एक लेसन प्लान बना लिया ना, आगे चाहे हाफ पेज बाकी है या आपका फुल, यानी कि जो 2 लाइंस दूसरे पेज पे आ गई हैं, 3 लाइंस आ गई हैं, उसी पेज से आपने नेक्स्ट लेसन प्लान नहीं स्टार्ट करना, उससे नेक्स्ट पेज पे यानी कि एक न्यू पेज पे आपने अगला लेसन प्लान स्टार्ट करना है। ठीक है, चाहे उस एक लेसन प्लान खत्म हुआ है ना, उसके नीचे आपका बाकी पेज जितना भी पड़ा है उस पेज पे, उस पे आपने सेकंड लेसन प्लान नहीं स्टार्ट करना, उससे नेक्स्ट पे आपने लेसन प्लान स्टार्ट करना है। ठीक है, डू नॉट स्टार्ट अ फ्रेश लेसन प्लान फ्रॉम द मिडल और एंड ऑफ अ पेज। यही बात हो गई है ना, ना ही आपने एंड से स्टार्ट करना है और ना ही मिडल से स्टार्ट करना है। उसके बाद इन्होंने कहा जी यू मे रिक्वेस्ट एनी ऑफ द कोऑपरेटिंग टीचर ऑब्जर्विंग योर क्लास, इसे छोड़ें, इसे नहीं है जी। ये हमारा जो एक्टिविटी 2 है ना, यू मे रिक्वेस्ट एनी ऑफ द कोऑपरेटिंग टीचर ऑब्जर्विंग योर क्लास टू फिल द फॉर्म फॉर यू। 3 कोऑपरेटिंग टीचर हैं, उनमें से किसी एक का भी जो है ना, हम इसके नीचे लेसन प्लान के नीचे ही ना वो एक फॉर्म है जिसका हमने प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवा के वो हमने कोऑपरेटिंग टीचर से फिलअप करवाना है। अब क्या है जी, हम चलते हैं जी असाइनमेंट के ऊपर। ये उन्होंने टेबल दी है। अभी अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं जी, ये टेबल को ख़त्म कर देते हैं जी, टेबल को लिखते ही नहीं है। ऐसा नहीं करना, ये टेबल आपने सेम एज इट इज़ रखना है और यहाँ पे आपने अपने ग्रेड मेंशन करना है। पहले हम 8 के बना लेंगे, अगर आप 10th का बनाना चाह रहे हैं तो 10th लिख लें। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, आपने 8 का कौन सा चूज़ किया है, 9th का कौन सा किया है, 10th का वो लिख देना है और आगे हमने उनके टॉपिक लिख देने हैं। ठीक है, इसी तरह हमने 24 के 24 लेसन प्लान का ये डाटा लिख देना है। अब ये किस तरह लिखना है, मैं आपको सैंपल दिखा देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने 8 के लिख दिए। 8 का सब्जेक्ट क्या जी, मेरा कंप्यूटर साइंस का, और आगे उनके मैंने टॉपिक लिख दिए जी, मैंने एल्गोरिथम पे बनाया है, मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज पे, फ्लो चार्ट पे, नंबर सिस्टम पे। इस तरह से मैंने उन्हें टॉपिक बता दिए। टॉपिक सेम नहीं होने चाहिए, देख लें सारे के सारे जो हैं टॉपिक डिफरेंट हैं। उसके बाद 9th से मैंने मैथ लिख दिया, 9th की मैथमेटिक्स, तो मैंने कहा जी पॉलीगॉन्स है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये वो। उसके बाद 16 तक ये गया। ठीक है, 17 से हमारा स्टार्ट हो गया जी फिजिक्स। फिजिक्स की मैंने बता दिया जी, मैंने ये वाले जो हैं टॉपिक चूज़ किए हैं। सिमिलरली ये टेबल उसके अंदर रहना चाहिए, जो भी आपने असाइनमेंट लेसन प्लान की बनानी है ना, उसमें ये टेबल आपने ज़रूर पेस्ट करना है और उसमें ज़रूर ये सारी की सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, फार्मेट जो था वो मैंने आपको पहले भी प्रोवाइड कर दिया है, इसमें फिर मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, क्लास, टेक्स्ट बुक, यहाँ पर टॉपिक चेंज होगा। ठीक है, सब टॉपिक अगर कोई है तो लिख देंगे, अदरवाइज रहने देंगे।
टाइम ड्यूरेशन आ गया, जनरल ऑब्जेक्टिव्स आ गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आ गया, रिसोर्सेज आ गई, ये सारे का सारा मैंने जो था ना, जो इससे पहले वाली असाइनमेंट यानी कि जो वीडियो बनाई थी उसमें अपलोड किया हुआ है। उसका लिंक भी मैं दोबारा इसके साथ अटैच कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये लेसन प्लान का फॉर्मेट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये तो थे हमारे 24 लेसन प्लान जो आप इजीली बना लेंगे, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा, जस्ट टॉपिक नेम चेंज होता जाएगा, उनके क्वेश्चंस वगैरह चेंज होते जाएंगे, उनकी असेसमेंट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट डालते जाएंगे, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, नीचे उन्होंने लेसन प्लान का वो बताया भी हुआ है किस तरह होना चाहिए। अब ये है जी एक्टिविटी 2, जिसका हमने प्रिंट आउट लेना है। एक्टिविटी 2 के हमारे पास 3 पेजेस बन रहे हैं, जिसका हमने प्रिंट आउट लेना है। अगर आपने नहीं भी लेना तो आप क्या करें, फर्स्ट पेज का और लास्ट पेज का ले लें, लेकिन बेटर यही है कि आप इस सारे के सारे का प्रिंट आउट ले लें। अगर सारे का सारा प्रिंट आउट नहीं लेना तो आप जस्ट क्या करें, ये जो लास्ट पेज है जहाँ पे लिखा हुआ है जी स्टूडेंट टीचर साइन, कोऑपरेटिंग टीचर साइन, स्कूल ऑफ स्टैम्प ऑफ स्कूल एंड डेट, जस्ट इस लास्ट पेज का आपने वो ले लें, नाम के लेते हैं प्रिंट आउट। बाकी जो ऊपर वाला डाटा है ये वाला, ये आप एम एस वर्ड में ही फिलअप कर लें। ठीक है, नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर आप एम एस वर्ड पे भी लिख सकते हैं, इसका प्रिंट आउट निकलवा के भी लिख सकते हैं, वो आपके अपने ऊपर है कि आपने एक पेज का प्रिंट आउट लेना है या तीनों का प्रिंट आउट लेना है, वो आपकी अपनी चॉइस है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, यहाँ पे आप अगर 8 क्लास की कोऑपरेटिंग टीचर का नाम लिखना चाह रहे हैं वो लिख दें, 9th का लिखना चाह रहे हैं उसका लिख दें, 10th का लिखना चाह रहे हैं उसका लिख दें। उसके बाद है जी स्टूडेंट टीचर नेम। स्टूडेंट टीचर नेम मीन आपका नाम, यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे आ जाएगा नेम ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, जो आपका कोऑपरेटिंग टीचर है उसका नेम, यहाँ पे आपका अपना नेम। उसके बाद है क्लास लेवल ऑब्जर्व, आप कौन सी क्लास को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, 8 को कर रहे हैं, 9th को कर रहे हैं, 10th को कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे जो आपने नेम लिखना है ना, नेम ऑफ द कोऑपरेटिंग टीचर, अगर तो वो 8 क्लास का कोऑपरेटिंग टीचर है तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, अगर वो 9th के कोऑपरेटिंग टीचर का नेम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम 9th लिखेंगे। सब्जेक्ट जो आपने यहाँ पे जो लिखेंगे 8 क्लास लिखेंगे तो 8 क्लास का सब्जेक्ट आपने मैथ रखा है, जोन सा भी रखा है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर 9th का आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्लास लेवल तो यहाँ पे हम 9th लिख देंगे, उसका जो भी सब्जेक्ट होगा, मैथ फिजिक्स जो भी एनीथिंग जो आपने सेलेक्ट किया होगा। डेट ऑफ द क्लास ऑब्जर्व, यहाँ पे आपने डेट लिख देनी है। अब यहाँ पे डेट कौन सी लिखनी है, देखिए कुछ स्कूल्स में जो है ना वो अभी छुट्टियां हो गई हैं मेरे ख्याल से विंटर की, वो क्या करें, वो जनवरी की कोई डेट लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, क्योंकि 15 जनवरी इसकी लास्ट है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी डेट लिख दें 1 जनवरी में से कोई भी, जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे। क्लास टाइम एंड ड्यूरेशन, अब क्लास टाइम एंड ड्यूरेशन क्या होगा, ये याद है आपको जब हमने असाइनमेंट नंबर 2 बनाई थी उसमें हमने बताया था जी जो फर्स्ट जो हमारे पास जो लेक्चर है वो इतने से इतने बजे तक है, दूसरा इतने से इतने है, तीसरा इतने से इतने है, यानी कि टाइम टेबल बना के हमने उनको दिया था। तो वहाँ से हमने क्लास जो 8 का जो टाइम टेबल बना के दिया था वो वाला टाइम यहाँ पे उठा के लिख देना है। लेसन टॉपिक ऑफ द क्लास ऑब्जर्व, यानी कि वो टॉपिक लिख देना है जो हम उस वक्त उस टीचर ने ऑब्जर्व किया है। अगर आप 8 क्लास का कोई टॉपिक है, अब यहाँ पे टॉपिक कौन सा लिखना है, जो 24 लेसन प्लान हम बना रहे हैं उसी में से कोई एक टॉपिक उठा के यहाँ पे लिख देना है। अगर हम क्लास यहाँ पे 8 लिख रहे हैं क्लास लेवल ऑब्जर्व में तो 8 का कोई लेसन प्लान, अगर 9th लिख रहे हैं तो 9th का कोई टॉपिक, अगर 10th लिख रहे हैं तो 10th का कोई टॉपिक। स्कूल नेम एंड डिस्ट्रिक्ट, वो आपको पता है जो स्कूल में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उसका नेम और उसकी सिटी और डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ कोऑपरेटिंग टीचर, तो यहाँ पे उनका जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। उसके बाद है जी टीचर पर्सनल अफेक्ट ऑब्जर्वेशन, सबसे पहले जी वोकल डिलीवरी वॉइसल होगा, आई थिंक वॉइस कैसी थी उनकी, तो यहाँ पे हम गुड कर देंगे। ठीक है, गुड पे टिक लगा देंगे। उसके बाद आई कांटेक्ट, ये भी गुड रखेंगे। गेस्चर फेशियल एक्सप्रेशन, ये भी गुड रखेंगे। बॉडी मूवमेंट, ये भी गुड रखेंगे। वर्ड सिलेक्शन इन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मेंटल लेवल, इसे भी गुड पे टिक करेंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ स्टूडेंट आइडियाज, ये भी गुड रखेंगे। ठीक है, सारे के सारे गुड कर देंगे। वो आपकी अपनी चॉइस, आप गुड करें सेटिस्फैक्ट्री करें कोई इशू नहीं है, बस ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा पुअर पे टिक ना करें। पुअर का मतलब ये है कि उस टीचर को पढ़ाना ही नहीं आ रहा, तो आप सेटिस्फैक्ट्री और गुड तक रखें इसे। उसके बाद टीचर आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट इन द क्लास, ये भी गुड। टीचर रिस्पॉन्ड्स टू द क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट, गुड। टीचर फोकसेस ऑन लेस एक्टिव स्टूडेंट्स, ये भी गुड। इससे सेटिस्फैक्ट्री भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद है जी टीचर ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग गिविंग टास्क और एक्टिविटी। टीचर क्लियरली इंस्ट्रक्ट द टास्क
गुड। उसके बाद स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टास्क, इसे गुड कर देंगे। उसके बाद टीचर आंसर द क्वेश्चन रिलेटिंग टू द टास्क, ये भी गुड कर देंगे। स्टूडेंट परफॉर्म द टास्क एज डिजायर्ड, इसे भी गुड कर देंगे। उसके बाद स्टूडेंट इंगेजमेंट ऑब्जर्वेशन वर्बल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। टीचर डायरेक्ट्स द क्वेश्चन टू ऑल स्टूडेंट्स, ये गुड करेंगे। देयर आर ओनली फ्यू स्टूडेंट हु रिस्पॉन्ड्स, यहाँ पे हम गुड नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सेटिस्फैक्ट्री या पुअर करेंगे। क्यों? वो कह रहे हैं जी जो टीचर ने उनको बताया है क्या वो उनको सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स ही रिस्पॉन्ड कर सके हैं, तो इसे हम गुड नहीं करेंगे, इसे हम पुअर कर देंगे। मेरा ख्याल है तो हमें इसे पुअर करना चाहिए, ठीक है। अगर सेटिस्फैक्ट्री भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, लेकिन गुड नहीं करना इसे, ये ज़हन में रख लीजिएगा। उसके बाद देयर इज नो डिफरेंस इन हाउ द स्टूडेंट्स आर कॉल्ड अपॉन, तो इसको भी पुअर या सेटिस्फैक्ट्री करेंगे, गुड नहीं करेंगे इन दोनों को, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, तो आपको पता चले पुअर और सेटिस्फैक्ट्री किसे करना है, ठीक है। इन दोनों को आपने पुअर या सेटिस्फैक्ट्री कर देना है। उसके बाद है फीडबैक ऑफ लेसन प्लानिंग, टीचिंग टेक्निक्स एंड मटेरियल यूज्ड आर सफिशिएंट, गुड। टीचर टेक्निक्स एंड मटेरियल आर यूज्ड अप्रोप्रिएट, ये भी गुड। द मटेरियल्स एंड टीचिंग टेक्निक हेल्प एड्रेस डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, गुड। लेसन प्लान क्रिएट इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट्स, गुड। लेसन प्लान एलोकेट्स टाइम फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, गुड, ठीक है। इस पांचों के पांचों गुड कर देंगे। उसके बाद फीडबैक ऑन टीचिंग, ये सारे के सारे हम क्या कर देंगे, गुड ही कर देंगे। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं ना जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हैं, इन दोनों को पूरी सेटिस्फैक्ट्री करने हैं, बाकी सारे गुड कर दें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है स्टूडेंट टीचर साइन, स्टूडेंट टीचर साइन मतलब आपके अपने साइन, यहाँ पे आपके अपने साइन होंगे। नीचे कोऑपरेटिंग टीचर साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टैंप ऑफ द स्कूल और यहाँ पे डेट। अब डेट कौन सी लिखनी है, वही बात कि जिस दिन आपने साइन करवाने हैं। अब आपने साइन कब करवाने हैं, देखिए ना मैंने बता चुका हूँ कि अभी स्कूल्स में छुट्टियाँ वगैरह हुई हैं विंटर की, तो आप ट्राई करें कि जनवरी की कोई डेट लिखें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें, ठीक है। जनवरी तक लेके जाएं इस फॉर्म को। फिर चाहे अभी आप इसे फिलअप, अभी तो आप लेसन प्लान बनाएं 24 के 24, इसका प्रिंट आउट निकलवाएं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद जो यहाँ पे अपने डेट मेंशन करनी है वो जनवरी की कोई डेट मेंशन करें और इसे सबमिट करवा दें। सिर्फ इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने 24 लेसन प्लान, दोबारा बता रहा हूँ, 24 लेसन प्लान बनाने हैं, ठीक है। 24 लेसन प्लान कैसे बनाने हैं जी, टेबल लिखना है। टेबल बनाने के बाद यहाँ पे हमने टेबल में डिटेल देनी है। डिटेल देने के बाद फिर नीचे हमने क्या करना है जी, इसके यहाँ पे लेसन प्लान बनाने स्टार्ट कर देने हैं जी। लेसन प्लान 1, लेसन प्लान 2, मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह हमने करना है जी। ये टेबल आ जाएगा, जहाँ पे टेबल ख़त्म होगा नीचे हम लेसन प्लान 1 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। लेसन प्लान 1, ये लेसन प्लान हमारा चल रहा है अभी 1। ये देखें अभी जो लेसन प्लान 1 है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो मैंने इसी के नीचे नहीं स्टार्ट किया, मैंने नीचे जाके लेसन प्लान 2 अगले पेज पे स्टार्ट की है एज इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सुपरवाइजर, कि हमने जो लेसन प्लान स्टार्ट करना है वो नेक्स्ट पेज से करना है, ठीक है। ये जी नेक्स्ट पेज से मैंने स्टार्ट कर दिया है। सिमिलरली आपने भी इसी तरह करना है। इसी तरह आपने 24 लेसन प्लान बना लेने तरतीब के साथ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, हमने इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा देना है। प्रिंट आउट तीनों का निकलवा लें, प्रिंट आउट चाहे वो लास्ट पेज का निकलवा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अगर तो आप प्रिंट आउट तीनों का निकलवा लें तो वो बेटर है, ताकि आप इसे हैंड रिटन जो है ना वो फिलअप कर लें। उसके बाद क्या करना है, सारे के सारे जो बॉक्सेज हैं इनमें गुड कर देना है, सिवाय इन 2 के, स्टूडेंट इंगेजमेंट ऑब्जर्वेशन वर्बल इन्वॉल्वमेंट। इनमें जो 2 और 3 है इनमें पुअर और सेटिस्फैक्ट्री करना है, दोनों में से या पुअर कर दें या सेटिस्फैक्ट्री कर दें, बाकी सब क्या कर देना है, हमने गुड कर देना है। गुड करने के बाद नीचे स्टूडेंट टीचर साइन करवा लेने हैं, कोऑपरेटिव टीचर के साइन करवा लेने हैं, स्टैंप ऑफ स्कूल एंड डेट। बस इतना सा काम है इस असाइनमेंट का, और इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इस असाइनमेंट की, इतनी मुश्किल नहीं है। इसके बाद जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 6, वो भी इंशाल्लाह वीडियो आपको मिल जाएगी 1 या 2 दिन के अंदर इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें।